थे इसके पहले वाले में, इसमें 3 केस डाइस में हमने आपको बताया था कि एक सतह अगर कॉमन है वन सरफेस, तो वन सरफेस पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो सतह उभयनिष्ठ रहेगी वहीं से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों पे चलना है। जो एक दूसरे के सामने आते हैं वो हो जाते हैं अपोजिट, विपरीत। यहाँ पे जो क्वेश्चन कल था वन सरफेस वाला ही था, और ये भी क्वेश्चन वन सरफेस का ही है। होमवर्क दिया गया था, आप लोग शायद सॉल्व किए होंगे, लेकिन आंसर नहीं आया। फिलहाल देखिए इसमें कौन कौन सी सरफेस कॉमन है भाई, 3 एंड 3। इन दोनों केसेस में 3 3 कॉमन है। हमें बताना था यहाँ क्या आएगा, यही था क्वेश्चन। जहाँ कॉमन है वहीं से चलते हैं क्लॉकवाइज, तो 3 के बाद जस्ट क्या आ रहा है 1, एंड 1 के बाद 2 आएगा। यहाँ सेकंड केस में 3 के बाद क्या आ रहा है, 3 के बाद 4, और 4 के बाद 5 आ रहा है। अब जो बचा वो कौन बच रहा है, 6। तो इसका मतलब हुआ कि 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 4 और 3 का अपोजिट, यानी 2 के विपरीत सतह का 5 होगा, या 5 के विपरीत वाली का 2 होगा। 1 का 4 और 4 का 1, ऐसे 3 का 6 और 6 का 3। आपको बताना यहाँ कौन सा नंबर आएगा, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं देखूँ यहाँ पे 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है ना, जो सरफेस दिख रही है उसके अपोजिट वाला नंबर क्या यहाँ आ सकता है? जो सरफेस दिख रही है क्या उसके अपोजिट का नंबर दूसरे डाइस के दूसरे सतह पे आएगा? नहीं। अपोजिट नंबर या तो एक ही दिखना चाहिए, 6 ही दिखेगा, या उसके अपोजिट वाला 3 ही दिखेगा, दोनों नहीं दिख सकते। तो इस केस के अनुसार 6 और 3 अपोजिट है। अगर 6 दिख रहा है तो यहाँ 3 नहीं आ सकता, अर्थात मैं इस ऑप्शन बी को रिजेक्ट कर सकता हूँ। मुझे पता है 5 का अपोजिट क्या होता है, 2, तो 5 यहाँ दिख रहा है। क्या यहाँ 2 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो अपोजिट में है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन गया। तीसरा, यहाँ पर देखिए 1 5 ऑलरेडी है, क्या यहाँ 5 हो सकता है? एक ही पास में 2 5 कैसे? ये संभव ही नहीं है। तो बचा क्या 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा। बट कैसे होगा वो देखो आप। 1 का अपोजिट क्या है 4, 1 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 1, यही वो 2 नंबर है जो यहाँ कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ 4 हो, इसके अपोजिट वाले पे 1 हो, तो ये केस इसका पॉसिबल है। यानी ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही डाइस के क्वेश्चन लगाए जाने चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है। और ये चित्र बन के आ गया एग्जाम में, आपको बनाना नहीं रहेगा, वहाँ पे बना रहता है। सेकंड केस में देखिए, फर्स्ट और सेकंड 2 डाइस के 2 केसेस दिए हुए हैं। थर्ड वाले में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ क्या आएगा ये हमको फिल करना है। हमें यहाँ दिख रहा है कि ये जो 3 है, 3 कॉमन है, ये कॉमन है। यहाँ से क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं, तो ई के बाद क्या आया, जस्ट ई के बाद ए, और ए के बाद बी। ऐसे यहाँ ई कॉमन है, इससे स्टार्ट करते हैं, ई से सी, एंड देन सी से डी को हो जाएंगे। और डाइस पर अंक क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ। 6 डिजिट होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, या 6 अक्षर हो जाएंगे यहाँ पर। इसमें से ए का अपोजिट क्या दिख रहा है अभी, सी। बी का अपोजिट बचा कौन, एफ। एफ ही तो बचा, वो किसके अपोजिट जाएगा, ई के अपोजिट। अब यहाँ जो फिल करना है, इसमें से पहले तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो आप इन दोनों सरफेस से। ए दिख रहा है, तो ए के अपोजिट वाला यहाँ नहीं आना चाहिए, और ए के अपोजिट क्या है, सी। तो जो सी है वो तो नहीं आ सकता यहाँ पे। बी सरफेस दिख रहा है, तो बी के अपोजिट कौन है, डी, अर्थात ये डी सरफेस आपका नहीं हो सकता आंसर। तीसरा, अगर इस सरफेस पे हम लेते हैं डिजिट क्या, ई। अगर हम यहाँ चाहें तो ई ले सकते हैं। अगर आप यहाँ ई लेंगे तो ई के अपोजिट पे एफ आपको मिल सकता है, ये पॉसिबल है। बट ई ऑप्शन में ही नहीं, ऑप्शन में क्या है, एफ है। इसका मतलब एफ यहाँ पे होगा और ई इसके जस्ट अपोजिट में होगा, तो ये आंसर होगा इसका एफ। ए संभव ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ए यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है, इस सतह पर भी बगल वाली ए नहीं आ सकता, इसलिए ए पॉसिबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट केस देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ परिवर्तन किया गया है। फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है भाई, 2 कॉमन है इन दोनों केस में। 2 से स्टार्ट करके 2 1 4 को जाएंगे, तो 2 देन 1 देन
4 पहले केस से, दूसरे केस से 2 6 2 4 1 सॉरी 2 4 1 एंड देन 2 6 5 है। तो इसमें से 1 का अपोजिट 5 मिल गया, 4 का अपोजिट 6, तो 2 का अपोजिट क्या बचा 3। 2 का अपोजिट क्या होगा 3। यहाँ देखो आप 1 दिख रहा है सरफेस पे, 1 का अपोजिट क्या है 5, क्या यहाँ 5 आ सकता है नहीं। यहाँ 2 दिख रहा है, 2 का अपोजिट क्या है 3, क्या यहाँ 3 आ सकता है नहीं आ सकता। इसके बाद यहाँ क्या आ सकता है 4 या 6, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो कौन सा केस यहाँ लिखा जाए भाई, 4 और 6 को एलिमिनेट करने का कोई रास्ता आप दिखाई नहीं दे रहा। 6 रहेगा बट हाउ 6 नहीं आया, 6 ऑलरेडी दिखा रखा है ना। देखो जब ऐसे केस बन जाए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, जब ऐसा केस हो जाए 2 एलिमिनेट किए, ये जो यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है ना, इसकी एक विशेषता है कि यहाँ 6 और 5 और यहाँ ये क्या है 4, इसमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 यहाँ कॉपी हो सकता हो। सिर्फ एक ही केस था 4, वो 4 का 4 हमने यहाँ आंसर कर दिया। लेकिन इसमें क्या है 4 और 6 दोनों बन सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 4 का अपोजिट 6 है और 6 का अपोजिट 4 है, तो यहाँ 4 भी आ सकता है और यहाँ 6 भी आ सकता है। तो ऑप्शन में से हम किसको चुने, यहाँ 4 को चुने या 6 को चुने, यही डाउट है। इस प्रश्न में डाउट नहीं था क्योंकि यहाँ 6 दिख रहा था, इसलिए हम 6 चुन नहीं सकते। स्पष्ट था क्योंकि ऑप्शन में 6 नहीं था, 6 ना होने की वजह से हम 4 को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 4 भी है और 6 भी है, अब हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते 4 या 6 को। तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि जो लास्ट वाला केस आपको दिख रहा है, इस लास्ट केस में जो नंबर विजिबल दिख रहे हैं ना, वैसा ही एक केस और ज़रूर इन दोनों में होगा। आप देखो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ भी ठीक 1 2 है। लेकिन इसमें ओरिएंटेशन देखना पड़ेगा, डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है 1 2 2, अगर क्लॉकवाइज लेते हैं तो 1 2 2 क्लॉकवाइज है ना, ये ऐसे 1 2 2। और अगर यहाँ क्लॉकवाइज लेंगे तो 2 1 दिखेगा, अर्थात अपोजिट लिखा हुआ है यहाँ। सो ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये यहाँ क्या है एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। सो अगर यहाँ 4 दिख रहा है तो 4 के अपोजिट वाला नंबर 6 यहाँ आएगा, तो इसका आंसर होगा 6 ना कि 4। यानी जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि ऑप्शन में दोनों केस आ जाए और दोनों की संभावना हो, तब इनमें से आप उस केस को ढूंढिए जिसमें दोनों उभय है। उस सतह वाले नंबर को लीजिए, मैच कराना है इस 1 और 2 से। 1 2 और 1 2 यहाँ भी कॉमन है, लेकिन डायरेक्शन की बात है, ये एंटी क्लॉकवाइज 1 2 2 है और ये क्लॉकवाइज है। अगर ये भी क्लॉकवाइज होता ना तो 4 का 4 लिख देते वहाँ, लेकिन यहाँ क्लॉकवाइज और यहाँ नंबर क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए 4 ना लिख करके 4 का अपोजिट 6 प्रयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन से और स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इन दोनों में कौन सा केस कॉमन है? सेम क्वेश्चन लिख दिए हैं क्या? ऑप्शन से देखिए, हाँ सेम क्वेश्चन दिख रहा है। कोई बात नहीं, फिर से एक बार अगेन समझ लेते हैं। दोनों में क्या कॉमन है? 2 से स्टार्ट करेंगे 2 4 1 पे जाएंगे, यही तो बनेगा। यहाँ पर 2 से स्टार्ट करके 2 6 5 को जाएंगे। 2 के अपोजिट क्या मिलेगा जी? 3 मिलेगा, क्योंकि अकेला वही बचता है। 1 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 6 हो, 4 का अपोजिट 6 हो गया और 2 का अपोजिट 3। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 है, 1 के अपोजिट क्या है भाई 5, तो क्या ऑप्शन से 5 यहाँ ऑप्शन से बन सकता है? नहीं बन सकता। 2 दिख रहा है, जो सतह दिख रही है उसके विपरीत वाली सतह नहीं दिखनी चाहिए, तो 2 के विपरीत क्या है 3 है, तो इस सतह पर 3 नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि 2 दिख रहा है, तो दोनों में से कोई एक ही सतह दिखनी चाहिए, दोनों सतह नहीं दिखने चाहिए जो विपरीत है। अब आपके पास ऑप्शन फिर वही 4 और 6 है। हम यहाँ क्या भरेंगे 4 या 6? ये जानने के लिए आपको इस तीसरे कंडीशन को किसी एक कंडीशन के जैसा मैच कराना होगा। यहाँ आप देखो तो 2 और 1 है, यहाँ भी 2 और 1 है, लेकिन ओरिएंटेशन अलग है। ये 1 2 2 क्लॉकवाइज है और ये 1 2 2 क्या है एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? 1 2 2 क्या लिखा हुआ है
क्लॉकवाइज, और यहाँ 1 to 2 क्या लिखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। इसलिए अगर ये नंबर 2 यहाँ ना होता, 2 यहाँ होता और 1 यहाँ होता, तो सेम केस जैसे यहाँ था ठीक वैसे यहाँ भी आ जाता। ओ सॉरी, उल्टा कर दिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ भी क्या आ जाए, 1 आ जाए। 2 and 1 अगर ऐसे बन जाए केस, मान लो आप ऐसे बन गए, तो सेम ओरिएंटेशन में हो जाते ना, 1 to 2 1 to 2, तब आंसर क्या लिखते हैं, ठीक जो बगल में नंबर लिखा है 4, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे किया क्या प्रश्न में, इसको 2 to 1 लिख दिया, ऐसे ही उल्टा लिख दिया ना। तो ये 4 ना लिख करके 4 का अपोजिट वाला लिखेंगे, और 4 का अपोजिट क्या है, 6 है, इसलिए 4 नहीं, आंसर 6 होगा इसका। ऐसे करना है। आकृति है, कौन सी आकृति है ये, प्रश्न आकृति, यानी प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है और फिर पूछा गया है कि कौन सी स्थिति संभव है, कौन सी स्थिति संभव है, यानी यहाँ 4 स्थितियाँ दी गई हैं, इन चारों में से कौन सा केस पॉसिबल है ये आपको बताना है। ठीक है, इस पासे की कौन सी स्थिति संभव है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा। यहाँ पे 3 and 5 कॉमन है। अभी तक के जितने प्रश्न थे उसमें एक सरफेस कॉमन था ना, तो जब एक सरफेस कॉमन होता है तो उसी सरफेस से क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। यहाँ पे 2 सरफेस कॉमन है, अब क्या करें, जब 2 सरफेस कॉमन हो तो तीसरी वाली सरफेस जो बचती है वो जस्ट अपोजिट होती है टू ईच अदर, यानी यहाँ पे 1 इज जस्ट अपोजिट टू 2 एंड 2 इज जस्ट अपोजिट टू 1। ये एक केस तो बिल्कुल क्लियर होता है, जो तीसरी सतह बचती हैं वो दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत होती है। ठीक है, ये केस संभव है। इसके बाद जो डिजिट आप 3 देख रहे हो, इस 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, 5 के अपोजिट क्या हो सकता है, 4 के अपोजिट क्या हो सकता है, और 6 के अपोजिट क्या हो सकता है, वो आपको फाइंड करना है। क्या हम इन सब के बारे में कुछ बोल सकते हैं? 3 के अपोजिट क्या हो सकता है भाई, 3 के अपोजिट वो हो सकता है जो यहाँ नहीं दिख रहा है, अपोजिट वाला नहीं दिखेगा ना, जो दिख रहा होता है नंबर वो नहीं हो सकता अपोजिट में, अपोजिट वाला नंबर नहीं दिखेगा। तो 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, जो यहाँ नहीं दिख रहा है, और यहाँ कौन कौन नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा और 6 नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि 3 के अपोजिट में 4 या 6 दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऐसे 5 के अपोजिट क्या हो सकता है, 5 के अपोजिट वो हो सकता है जो नहीं दिख रहा है। तो 5 के अपोजिट 5 के 2 सतह उभयनिष्ठ होते हैं, तब उसमें से केवल एग्जैक्ट 100% वाला आंसर सिर्फ एक आता है, बाकी सभी क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस केस का एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। कुछ इस विशिष्ट टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें से कौन कौन सी स्थिति संभव है वो बताना है। आप ध्यान दो, क्या पहली वाली स्थिति संभव है, क्या पहली स्थिति संभव है, उत्तर है नो, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 1 यहाँ हमने पहले से डिफाइन कर रखा है, तो दोनों में से कोई एक ही दिखना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए, यानी ये पॉसिबल। दूसरा 4 3 3 5 है, तो 3 के अपोजिट में 4 या 6 दोनों हो सकते हैं, लेकिन 3 के अपोजिट में अगर 4 आएगा तो क्या ये केस संभव होगा? नहीं संभव होगा। हाँ 6 है तो हो सकता है, अगर इसके अपोजिट 6 होगा तब ना, लेकिन जो 6 है उस 6 के अपोजिट में क्या आ सकता है, 4, तब तो यहाँ भी आ सकता है ना 6। तो ये केस भी संभव नहीं है। इसको देखते हैं 4 5 6, यहाँ भी प्रॉब्लम वही है कि 4 5 में 6 में 4 के अपोजिट में 6 3 5 कुछ भी हो सकता है। सो ऐसे अब इसमें कन्फ्यूजन होने लगेगा, क्योंकि हर एक स्टेट में आपको नंबर मिल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तब क्या करेंगे ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए? इसका सबसे बढ़िया समाधान है, आप जो देख रहे हो ना 1 के अपोजिट 2, जो 100% श्योर वाला आंसर है, उन दोनों अंकों में से कोई एक अंक जिस पर हो कम से कम, वही ऑप्शन सही करेंगे।
जो इसमें तो दोनों है ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दोनों में से केवल एक होना चाहिए और वो सिर्फ डी में 2 दिख रहा है, यही सही है, बाकी सब गलत है। ऐसे ही करना है लास्ट में आपको। हाँ हाँ चलिए गेस किए, अच्छा है आपका समाधान। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है उसमें आप पहले यही ध्यान दीजिए कि जो अपोजिट में है उन दोनों में से कोई एक नंबर जिस पर होगा वही ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इसका। यहाँ पर AEF दिया हुआ है, तो A और E कॉमन है। कौन सा सरफेस अपोजिट में निकला? F और B। अब हमें ऑप्शन करना है तो तुरंत बता सकते हैं भाई, सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देखो कि F का अपोजिट भी इन दोनों में से कोई एक आप किस ऑप्शन में है। यहाँ पे तो दोनों दिख रहे हैं, तो ये तो संभव ही नहीं है, कोई एक ही दिखना चाहिए। और यहाँ पे ये नहीं पॉसिबल है क्योंकि इन दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं है। C वाले में B है लेकिन F नहीं है, अर्थात दोनों में से केवल एक यहाँ दिख रहा है, यही क्या है? सही है। और इन दोनों में से कोई यहाँ नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है लास्ट में कंक्लूड करने का कि दोनों में से जो बचेगा वही आंसर कर डालेंगे। अब बाकी ये 2 प्रश्न आपके सामने हैं, इसका उत्तर आपको घर से ढूंढ के लाना है। आज के लिए इसमें इतना ही।